रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, ये 7वां कांड है, आखिरी कांड है। और हम लोग 71वें अध्याय में पहुँचे हैं। 111 अध्याय हैं अंतिम कांड के। तो राज्याभिषेक के पश्चात भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। प्रार्थियों में 54 ऋषि अनेक महर्षियों के साथ आए थे। उन्होंने लवणासुर के अत्याचार का वर्णन किया और कहा श्री राम को कि आप उसके लिए कुछ करें। शत्रुघ्न को आज्ञा हुई, बल्कि शत्रुघ्न ने ही चाहा कि ये कार्य मैं करूँगा। तो कार्य संपन्न कर लिया गया है, लवणासुर को मार दिया गया है। भगवान ने शत्रुघ्न का अभिषेक पूर्व में ही कर दिया था। तो ये अब मधुरापुर, तो मधुरा का नाम ही फिर मथुरा हो गया। तो मधुरापुरी के राजा हो गए हैं। 12 वर्ष इन्होंने पूरा राज्य को संभालने में लगाए और अब लौट रहे हैं। भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है। एक रात वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके हैं। तो 12 वर्ष में, क्योंकि जब मथुरा के लिए प्रस्थान किए थे तब भी वाल्मीकि आश्रम में रुके थे। तो उस समय लव और कुश का जन्म हुआ था। अब यहाँ इस अध्याय में इतना ही वर्णन है कि बहुत ही सुंदर गान रामायण का हो रहा था। और कहाँ हो रहा था? दूर हो रहा था। तो इन्होंने वो गान सुना, क्योंकि गान सुनाई दे रहा था और उससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं। उस काव्य के जो भी घटनाएं घटित हो चुकी थी उसका सब वर्णन वो सुन रहे हैं और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सैनिकों ने भी, उनके साथियों ने भी सुना। उन्होंने पूछा भी शत्रुघ्न जी को कि वाल्मीकि जी से पूछा जाए कि ये कौन गान कर रहे थे, पर मना कर दिया शत्रुघ्न जी ने। 72वां अध्याय। अब जब सोने गए हैं तो सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री रामचरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे। अर्थात उनके हृदय में ये भी आया कि 12 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ था, सीता जी को लव और कुश तो चाहते तो सीता जी के दर्शनों के लिए कह सकते थे, पर चूँकि भगवान ने उनका त्याग कर दिया तो ये अपनी ओर से नहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के लय के साथ उस रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। अर्थात वही उसकी स्मृति में जब वह रात बीती और प्रातःकाल आया तब नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, अब मैं रकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है।
इस तरह की बात कहते हुए रकुलभूषण शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। इसके पूर्व भी शत्रुघ्न को का मस्तक सूंघा है, बताया कि हमने स्वयं वो युद्ध देखा जो लवणासुर से हमने किया और वो बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहाँ महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूँ। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी, यानी मधुरापुरी जिसका आपने अभिषेक किया राजा के रूप में, तो उसको भी बसा दिया है। हे रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किस प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं। अर्थात अब मैं मधुरापुरी नहीं जाना चाहता। तो भगवान कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अमित पराक्रमी हे काकुस्थ श्री राम जी को कह रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूँगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। जब ऐसी बातें बताई तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, हे शूरवीर, विषाद न करो, इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। हे रकुलभूषण, राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। हे रघुवीर, रकुल में जो भी वीर पैदा हुए चारों को रघुवीर का संबोधन है। हे रघुवीर, राजा की क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निस्संदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः हे काकुस्थ, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मधुरापुरी को चले जाना। 7 दिन की अनुमति मिल गई है। श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीनवाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर ककुस्थ कुलभूषण शत्रुघ्न वहाँ से जाने को तैयार हो गए। अंतिम श्लोक। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए और महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। अगले अध्याय में अब भगवान राम अपने दरबार में वहाँ अयोध्या में और उनकी क्या क्या लीलाएं हैं उसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अयोध्या के भीतर ही रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। अब यहाँ आप देखें, भगवान राम के राज्य में कोई भी बालक की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और यहाँ ये जो घटना घटित हुई है, तो क्या करता है वृद्ध ब्राह्मण, वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार
बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ विलाप कर रहा था। क्या कहता था? हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण आज इन आँखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। इकलौता बेटा था। हे बेटा, अभी तो तू बालक था, यानी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 13 वर्ष 10 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। जवान भी नहीं होने पाया था। हे बस, तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं। इकलौता बेटा मारा गया। माता पिता दोनों को बहुत ही भयंकर दुख है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुँह से निकाली हो, यानी इस जन्म में कोई मैंने गलत कार्य किया हो, तो इसीलिए कहता है कि पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था। इस जन्म में तो किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो, ऐसा मुझे याद नहीं। फिर आज किस पाप से मेरा यह बेटा पितृकर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण क्या कहता है? श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। यानी मेरा बेटा ही, ये इकलौता बेटा क्यों मर गया? कम से कम जब हम राम राज्य में है तब तो ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। पूरे जन्म में हमारे कोई पाप हुए भी होंगे, पर ये घटना तो निस्संदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है, जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। यानी ये तो पहला बालक मरा है, तो और भी मरेंगे। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। हे श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। यानी मैं अपने जब प्राण दे दूंगा तो ब्रह्म हत्या भी आपको लगेगी। हे महाबली नरेश, अब ये सब बातें राम और दरबार में जितने लोग बैठे हैं सब सुन रहे हैं, क्योंकि द्वार पे ही बैठ के विलाप कर रहा है। हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होगे। हे श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। यानी ये तो मर ही गया, अब हम भी मरने वाले हैं। महात्मा इक्ष्वाकुवंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा की दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है। स्पष्ट आक्षेप कर रहा है। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते, क्या एक राजा पर ही दोष लगा रहे हो? और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता? हाँ, दूसरा कारण भी हो सकता है। अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। यानी शास्त्रों में त्रेता युग में ये वर्णन है कि अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा। राजा से अपराध हुआ होगा, अर्थात राजा उस अपराध को नहीं रोक पाए। राजा का कर्तव्य है कि देखे कि राज्य में कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है, तो या तो स्वयं राजा के द्वारा कोई दोष हुआ है अथवा प्रजा में कोई गलत कार्य हुआ है जिसका भी अपराध राजा को ही लगता है, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं। अंतिम श्लोक। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने, यानी भगवान राम के सामने, अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा कर हृदय से लगाता रहा और ये भी कहता कि इसको आप जीवित करें।
तो अब जीवित कैसे करेंगे? अगले अध्याय में महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना, और स्वाभाविक है भगवान राम तो दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय। तो ये जो 8 आए हैं इनमें नारद जी भी थे, मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। और इनको बुलाने का क्या अभिप्राय है? इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहाँ पधारे हुए महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। शिष्टाचार का निर्वाह करने के बाद रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा कि यह ब्राह्मण राजद्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का यह वचन सुनकर जब पूरी बात सुनी ऋषियों ने, नारद जी कहते हैं, हे राजन, क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं तो इनको सब पता रहता है, हे राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह बताता हूँ, सुनो। हे नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। हे राजन, अब यहाँ पर कई श्लोकों में ये बात बताई है कि सत्ययुग में क्या नियम रहता है, त्रेता में क्या नियम रहता है। सत्ययुग में ब्राह्मणों की प्रधानता है, ब्राह्मण ही तप कर सकते हैं। त्रेता में क्षत्रिय भी यानी क्षत्रिय प्रधान हो जाते हैं, ब्राह्मण के बराबर हो जाते हैं त्रेता में, इसलिए क्षत्रिय भी तप करने लगते हैं, यानी उनको अनुमति है। और द्वापर में वैश्य भी करते हैं। तो त्रेता में कोई क्षूद्र अथवा वैश्य तपस्या करे ये नियम के विरुद्ध है। तो बताते हैं कि तीनों युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है 26वां श्लोक। किंतु हे नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता। यानी वैश्य सतयुग, त्रेता, द्वापर, वैश्य द्वापर में तपस्या कर सकता है और शूद्र जो है वो नहीं कर सकता। कहते हैं तीनों युगों में 3 वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि कलयुग में शूद्र भी तप करेंगे। तो 3 युगों का ही यहाँ बताया और कहा, हे नृप शिरोमणि, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलयुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। इस 27वें श्लोक में बता दिया कि शूद्र भी तपस्या करेंगे कलयुग में। हे राजा, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। ध्यान से सुनेगा, नारद जी बता रहे हैं नियम क्या है। कदाचित द्वापर में किसी शूद्र के द्वारा तप हो रहा है तो वो अधर्म है, यानी राजा को उसका पाप लगेगा। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। भगवान राम के समय त्रेता युग है, तो त्रेता युग में अगर कोई शूद्र कर रहा हो तपस्या तो वो तो बहुत गलत है। तो क्या कहते हैं नारद जी, हे महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई। अब इतनी बात बता दी, ये नहीं बताया कि कहाँ कर रहा है। अब वो भगवान स्वयं ढूंढेंगे। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य यानी दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है, इसमें संशय नहीं।
इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त कर लेता है। तो जो प्रजा के शुभ कर्मों के 6ठे भाग का उपभोक्ता है वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। अगर आप उसे ढूंढ लेते हैं तो उसको उसका दंड दे देते हैं तो ये बालक जिंदा भी हो सकेगा। नारद जी के ऐसा बताने पे आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि राज्याभिषेक होने के बाद पुष्पक विमान कुबेर ने कह दिया था कुबेर ने कि तुम जो है भगवान राम की सेवा में रहो। भगवान राम ने उसको यही कहा कि हम जब भी तुमको याद करें तब तुम आ जाना। तो इस समय उसकी ज़रूरत है तो याद करेंगे। अगले अध्याय में नारद जी की अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। अर्थात जो ये द्वार पे बूढ़ा ब्राह्मण इस प्रकार दुखी था तो अब उनको चूँकि समाधान मिल गया तो इसलिए आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। यानी अब जब पता लग गया तो पता क्या कारण है तो अब इसकी खोज तो हम कर लेंगे। हे सौम्य, जाओ उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। नारद जी ने कह दिया कि इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। तो अब स्वयं तो भगवान के अवतार हैं पर मानव लीला कर रहे हैं। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। अब लक्ष्मण को ऐसा संदेश देकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया, पुष्पक विमान का चिंतन किया और कहा कि आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। कहता है, नरेश्वर, हे नरेश्वर, यह रहा मैं। हे महाबाहु, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष, बाणों से भरे हुए 2 तरकश और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। यानी जो भी अपराधी है उसको दंड देने के लिए। और लक्ष्मण तथा भरत इनको उत्तरदायित्व सौंप दिया। नगर की रक्षा में तुम दोनों नियुक्त रहो। वहाँ से प्रस्थान करते हैं और पश्चिम दिशा से अयोध्या जहाँ है वहीं से यात्रा होती है और पश्चिम दिशा में कोई नहीं मिला, उत्तर दिशा में वहाँ भी कोई नहीं मिला, तो पूर्व दिशा में वहाँ भी कोई नहीं मिला। अब दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत, नाम तो सब बदल गए हैं, तो उसके उत्तर भाग में एक महान सरोवर था। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। अब वो कैसी तपस्या थी देखिए, वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। विष्णु पुराण में शुक्राचार्य जी ने ये तपस्या की है संजीवनी विद्या के लिए, उल्टा लटक के। तो ये शूद्र जो था वो, क्योंकि आगे जब भगवान पूछेंगे तो बताएगा, नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए। पूछते हैं, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी हे पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए?
मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए कौतूहल से ये बातें पूछा। तो शूद्र को तो पता था कि हमारे राजा हैं श्री राम, तो इसलिए ये भी पूछते हैं कि तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है। तो आगे बतावेगा वो। हे तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवाय यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वो कहता है, हे महायशस्वी श्री राम, अगला अध्याय, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। जो नारद जी ने बताया वही बात निकली। अच्छा, किस लिए कर रहे हो तपस्या? सदेह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। त्रेता में ये अनुमति नहीं है। हे श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान ने कहा था कि सच सच बताना। मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ, यानी देवलोक हमको प्राप्त हो, स्वर्ग मुझे मिले। विजय का मतलब आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभूक है। अपना नाम भी बताया। तो ये शंभूक की कथा उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण में बड़ी प्रसिद्ध है। तो बस इतना कहना ही था कि भगवान ने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, हे देव, हे महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया। हे शत्रुओं का दमन करने वाले रकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है। देवताओं का काम किया, अर्थात अगर इसकी तपस्या सफल हो जाती तो ये तो वहाँ पहुँच जाता। अब इसके लिए बड़ा बवाल है, क्योंकि त्रिशंकु को विश्वामित्र जी ने भेज दिया, तो इंद्र ने फिर धक्का दे दिया, वो बेचारा लटक गया। फिर उन्होंने नया स्वर्ग बनाया। तो देवता लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ इसको मार डाला, क्योंकि संभव है ये तपस्या से पहुंच जाता तो उसका प्रवेश है नहीं शूद्र का, भले तपस्या भी करके क्यों न पहुँचे। फिर तो उसको वापस भगाना पड़ता वहाँ से। तो कहते हैं कि आपने देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है, अतः आप जो वर चाहें मांगो। अब यहाँ देखिए मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए देवता लोग कहते हैं कि वहाँ युद्ध के बाद भी इंद्र ने कहा था वर मांगो, तब कहा था कि हमारे जितने ये मरे हुए पहले के भी और इस समय जो घायल हैं, है ना, वो सब जिंदा हो जाए, तुम अमृत की वर्षा कर दो। तो यहाँ भी वर के लिए कहते हैं तो भगवान वर मांगेंगे। तो मैं शब्द भगवान बार बार प्रयोग करता हूँ, यहाँ तो श्री राम शब्द ही प्रयोग किया है। तो श्री राम वर मांगेंगे। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। हुआ क्या, जैसे ही भगवान ने इसको मारा, वैसे ही वो वहाँ जिंदा हो गया।
मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक समय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है, जो मरे हुए बेटे को लेके आया था, कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अर्थात नारद जी के बताने के बाद ये प्रतिज्ञा करके फिर आए। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विभूत शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, आप संतुष्ट होंगे। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा। रमण महर्षि कहते थे, ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी, जो विधान है, जो नियम है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके शिष्यों को लगता था कि हमारे गुरुजी चमत्कार करते हैं। तो उन्होंने समझाया कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, कोई संकल्प नहीं करते, है ना। महर्षि को कहा जाता था कि आप आशीर्वाद दें, ये कार्य हो जाए। महर्षि कहते थे एक बहुत सुंदर वाक्य, हमने अपना आशीर्वाद ठाकुर जी के आशीर्वाद में मिला दिया, यानी अब कोई अलग से हम कोई आशीर्वाद नहीं देते। तो रमण महर्षि ने समझाया अपने शिष्यों को कि होता क्या है कि सामने वाले की श्रद्धा और विधि का जो विधान है, जो नियम है सृष्टि में, उन नियमों के अनुसार डिवाइन यानी दिव्य नियमों का हमको नहीं पता है। तो ये दिव्य विधान था कि अगर ये शूद्र मारा गया तो बालक जी जाएगा। तो ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी, ये तो वर मांग रहे हैं, तो वर मांगने के पहले ही वो जिंदा हो गया। आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा। इतना ही नहीं, वो बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। ऐसा भी नहीं है कि अब आप जाओगे तो वहाँ वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चला भी गया। आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्य आश्रम को जा रहे हैं। अब ये देवता लोग जहाँ जा रहे थे, क्योंकि ये कार्य तो पूरा हो गया, संपन्न हो गया, और ये पुष्पक विमान में हैं श्री राम, तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम किसी कार्य विशेष के लिए अगस्त्य आश्रम में जा रहे हैं। यहाँ इसी उत्तरकांड में अगस्त्य जी द्वारा ही प्रथम 36 अध्याय राम ने जो जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर में, तो वही अगस्त्य ऋषि इस समय क्या कर रहे हैं, ये देवता लोग बता रहे हैं। हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जल शैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई, अर्थात वो दीक्षा समाप्त हो गई है। अब हम जाएंगे और जाके उनका दर्शन करेंगे, देवता लोग कह रहे हैं। तो उनका तो संबंध है ही है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जी ने तो कितने ही प्रश्नों का उत्तर दिया, और आगे भी अब प्रश्न करेंगे। तो आगे के 4-5 अध्याय भी इसी के अगस्त्य और श्री राम जी के संवाद के हैं। इस अध्याय में कहते हैं देवता लोग श्री राम को, हे रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। स्वयं ही निमंत्रित किया, तो वो तो अपने अपने विमानों में जाएंगे और पहले पहुंच जाएंगे, तो पुष्पक विमान बाद में पहुंचेगा। तो बहुत अच्छा कहकर रकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुत संख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। यानी ये 12 साल का जो जल शैया यानी जल में ही रहे अगस्त्य ऋषि, तो ये बहुत ही अद्भुत व्रत था और उस व्रत का समाप्ति हो गई है।
देवताओं के चले जाने पर श्री रघुनाथ जी के पुष्प विमान से श्री रघुनाथ जी ने पुष्प विमान से उतरकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 2 ऋषियों का वर्णन आया है इसी उत्तरकांड में 20 अध्याय पहले। मित्रा वरुण के वीर से कुंभ में ही वशिष्ठ जी का दूसरा जन्म, क्योंकि राजा निमि ने शाप दे दिया था तो उनको देह जो है पूर्व जन्म की देह का तो विसर्जन हो गया। और इसके पूर्व उसी कुंभ में मित्र का जो वीर था उसी से, वरुण का जो वीर था उसी से अगस्त्य जी पैदा हुए, इसलिए कुंभज यानी कुंभ से पैदा हुए, अयोनिज हैं, माँ के पेट से पैदा नहीं हुए। तो कह रहे हैं कि कुंभज मुनि ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हे महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं। अब इनके पहले देवता लोग पहुंच गए थे तो वो घटना पूरी बता दी थी अगस्त्य ऋषि को, और ये भी बता दिया था कि पुष्प के विमान में स्वयं राम आने जा रहे हैं। तो देवताओं ने जो बात बताई वही बात कह रहे हैं। आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। हे रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्प विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष है। भले मनुष्य की लीला कर रहे हैं पर हैं सब देवताओं के स्वामी, जो कि अगस्त्य ऋषि जान रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि एक रात वे रुकें। तो भगवान ने भी अब वो जो प्रार्थना थी मान ली और जो भी अपना स्नान वान करके अब आगे का जो प्रसंग है, हे सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए। तो वो जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ आभूषण दे रहे हैं श्री राम को, तो क्षत्रिय ले सकता है या नहीं, ये प्रश्न है। आगे स्वयं प्रश्न करेंगे। आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। तो हमको तो ये मिला है, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इसकी कथा तो जब भगवान पूछेंगे तब तो वो बताएंगे, ये कल आवेगा सब। तो कह रहे हैं कि हमको किसी ने दिया और हम आपको दे रहे हैं। तो शास्त्रों में आया है कि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। हमको ये बात पता नहीं थी, अभी पढ़ा हमने। रुद्राक्ष की माला परम पूज्य महाराज जी की दी हुई हम पहनते थे, महाराज जी की सेवा में रहते थे। तो एक ब्राह्मण आए विपुल में, बम्बई में। तो हुआ ये कि उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की कि हमको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। महाराज जी स्वयं गले में कुछ नहीं पहनते थे, तो हमको बुलवाया। प्रभुदान जी उस समय नहीं थे सेवा में, हम और बिमलान जी थे। तो हमको बुलवाया और पूछा कि मैंने पूछा, महाराज जी क्या आज्ञा है? बोले रुद्राक्ष की माला अगर अपने पास हो। तो हमको पता था कि रुद्राक्ष की माला नहीं है,
तुलसी की माला हम लोग रखते थे, महाराष्ट्र से कोई मंत्र लेते थे तो उनको हम लोग देते थे तुलसी की माला। तो मैंने महर्षि को कहा कि तुलसी की माला तो है, मालाएं तो है, रुद्राक्ष की माला नहीं। महर्षि मौन हो गए। फिर उनकी कृपा से हमारे दिमाग में आया कि हम तो पहने हुए हैं ही हैं। तो मैंने धीरे से पूछा, क्योंकि हमको ये नहीं पता था। हमने कहा कि पहनी हुई माला दी जा सकती हो तो ये माला हम आपको हम दे देते हैं, आप इनको दे दीजिए। बड़े प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल दी जा सकती है। और माला हमने उतार के दी और महाराज ने। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। अब इस आभूषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए भगवान पूछेंगे तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। यानी जैसे वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी, वैसे वो आभूषण था। अब उसको हारी समझ लीजिए या जो भी है। तो आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं, इसलिए हे नरेश्वर, यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा, आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। अब उसकी विधि भी होती है दान लेने की। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी यहाँ एक आए थे, राम भैया के ही शिष्य थे ब्राह्मण। तो उनको कुछ सुरेंद्र भाई दान दे रहे थे, तो बोले इस ओर मुख कीजिए, है ना, दान देने के लिए। तो बड़ा विधि विधान होता है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहाँ महात्मा अगस्त्य जी से कहा, हे भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है। शास्त्रों का इतना तो मानव लीला कर रहे हैं, सब पता है, पर पूछ रहे हैं, हे विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है, फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, अब वो सतयुग में क्या, त्रेता में क्या और द्वापर में क्या नियम थे, यहाँ वर्णन करेंगे। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण नारायण।